एक माँ का पति अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। बालक छोटा था, 1 साल का। माँ बड़े लाड़ प्यार से उसको पालती है। बालक को कुछ विशेष बीमारियां हैं, माँ इलाज कराती है, बालक अच्छा हो जाता है। स्कूल जाने लगा, माँ ने बहुत केयर किया। संतान के जीवन निर्माण में माँ का प्रथम स्थान होता है और पिता का दूसरा स्थान होता है। अपने बालक को सबको गोद में भी मत दीजिए, क्योंकि बालक को जो व्यक्ति स्पर्श करता है उसके शरीर को, उसके संस्कार भी उस बालक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए अपने बच्चे को स्वयं संभालिए। धीरे धीरे बालक बड़ा, सर्विस मिल गई, IAS परीक्षा क्रॉस करके वो जिला का DM बन गया। माँ को अपार खुशी है। अब माँ को इंतजार था कि बेटे का विवाह कब हो जाए। माँ बाप की तमन्ना रहती है कि अपनी संतान का विवाह देखूं, मर्यादित विवाह हो और धूमधाम से विवाह करूं। अपने सामने बेटी बेटे का जोड़ा लगाता। उनका कर्तव्य भी है, फर्ज भी है और उनके ऊपर ये कर्ज भी है। जोड़ा लगाने के लिए कितने माँ बाप चिंतित रहते हैं। जोड़ा ढूंढते ढूंढते चिंता भी हो जाती है कि बहुत उम्र हो गई बेटी की, बेटा की, अब समय निकला जा रहा है। संयोग बस वो जिला अधिकारी का विवाह भी अच्छा हो गया। लेकिन जब उसकी दुल्हन घर आती है और अपनी सासू को देखा तो उसके होश हो गए। ये सासू, इसके तो एक आंख ही नहीं, कानी सासू। समाज में प्रचार है कि काना को देख लो तो काम बिगड़ जाता है, रास्ते में तेली मिल जाए तो काम बिगड़ जाता है, खाली बाल्टी लेकर कोई मिल जाए तो काम बिगड़ जाता है, कोई काना मिल जाए तो काम बिगड़ जाता है, नेवला रास्ता काट जाए तो काम बिगड़ जाता है, बिल्ली रास्ते से इधर से उधर पार हो जाए तो काम बिगड़ जाता है। बड़े भ्रम हैं समाज में। मैं बिहार प्रदेश में अररिया जिले में कुंवाड़ी गांव में सत्संग कर रहा था। शहर जैसा है, कुंवाड़ी नाम। भोला प्रसाद साहू, अंजना देवी साहू सत्संग करा रहे थे बड़ी श्रद्धा के साथ। सुबह सुबह मैं पद यात्रा जाता हूँ, पैदल 5-6 किलोमीटर की पद यात्रा करता हूँ। और तो मैं पद यात्रा गया तो रास्ते में एक काना आदमी मिल गया और वो काना आदमी केवल मिल ही नहीं गया, वो साथ साथ में पद यात्रा करने लगा। मैंने उसको करीब आधा घंटे तक देखा और बात भी कर रहा था, साथ भी और बात भी। तो मेरे मन में याद आता था कि बचपन में लोगों ने बताया था कि काना मिलता तो काम बिगड़ जाता है। तो आज मैं देखता हूँ मेरा काम क्या बिगड़ेगा। काना मिला। जब मैं पद यात्रा करके आया भोला राम जी के घर पर, एक भक्त आया, बोला कि हम आपको मिलने आए हैं, मिल लो। बोले मिलने आए हैं और लगभग 14-15 एकड़ जमीन का आश्रम आपको दान देने आए हैं, आप चल के देख लो।
मैं देखने गया, बड़ी सुंदर जगह थी, शहर की जगह, 14-15 एकड़। बोले इसको स्वीकार कर लो, इसको उद्धार कर दो। तो हमने कहा रे, काना मिलने से काम बिगड़ता है और मुझको काना मिला तो मेरा काम बनता है। दूसरा फोन मधेपुरा जिले से आया कि 25 एकड़ जमीन है, ये आश्रम भी आपको दे रहा हूँ। हमने कहा आज तो काना ने कमाल कर दिया। तीसरा फोन आया सहरसा से कि आपका आश्रम में जमीन खरीद कर बनाऊंगा और मेरा नाम पन्नालाल यादव है। गुरुदेव, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, आपके प्रवचन से मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, आश्रम बनाऊंगा अपने घर के पड़ोस से। तो हमने कहा अरे काना तेरी जय हो, तूने कमाल कर दिया, एक ही दिन में 3 आश्रम। चौथा और फोन आया बल्ली की बांका जिला झारखंड बॉर्डर से कि 3 साल से आश्रम दे रहा हूँ, ले क्यों नहीं रही, इसको लिखवाओ। तो हमने कहा जय हो काना, अगर साथ रहे तो न जाने कितना फायदा होगा। इसलिए अगर आपकी माँ कानी हो, बहन कानी हो, पत्नी कानी हो, पति काना हो, घबराना मत। काना की आंख में धन गड़ा होता है। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि अपनी आंख फोड़ फोड़ कर काना बनो, कानी बनो ताकि धन गड़ जाए। आंख भी फूट जाएगी और धन भी नहीं निकलेगा। ऐसा मत करना। वो जिला अधिकारी की पत्नी अपनी सासू से नफरत करने लगी कि ये कानी सासू को मैं देखना नहीं चाहती। 100 करोड़ उठती हूँ, ये रोज यही मिल जाती है। अपने पति को गुरु मंत्र दिया उसने, ऐसा गुरु मंत्र सिखाया कि वो जिला अधिकारी अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर शहर में चला गया और माँ से कहा तुम यही गांव में रहना। माँ के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा, मेरी बहू जिसको देख देख कर खुशी होती थी, हमको छोड़कर चले गए सिर्फ इसलिए कि मैं कानी हूँ। आपके परिवार में कोई व्यक्ति अंगहीन हो सकता है, लेकिन अंगहीन होने से ये मत समझना उसका अंग भंग हो सकता है कि उसको देखने से आपकी कोई बहुत बड़ी हानि होगी। हानि नहीं होगी, आपकी अगर हानि होने वाली है तो हानि रुक जाएगी। यदि उसको तुम प्रेम दोगे, सेवा करोगे तो आपके घर में हानि होगी ही नहीं, लाभ ही लाभ होगा। सेवा करते रहो। एक दिन वो सासू शहर पहुंच गई। जिला अधिकारी के घर पर डीएम होना और डीएम होने का अहंकार होना और डीएम होकर भी संस्कार होना, ये बड़ी दुर्घटना है। आदमी को कोई बड़ा पद मिलता है तो बड़ा मद आ जाता है। शराब का नशा शाम पियो तो सुबह उतर जाता है, लेकिन पद का नशा और मद का नशा जब मर जाओ तभी उतरता है। या तो कोई महान सदगुरु मिल गया और ज्ञान का इंजेक्शन दे दिया तो पद और मद का सारा नशा उतर जाता है। इसलिए बड़े बड़े अधिकारियों को लोग मिलने नहीं जाते, मजबूरी में मिल लेते हैं। और जब वो रिटायर हो जाते तो कोई जाता ही नहीं, सब बंद काम, क्योंकि अब जरूरत भी नहीं किसी को। और आदमी बदल भी जाता है। जब कुछ नहीं है तो आदमी तुमको बहुत प्रेम करेगा। अगर विधायक बन गया तो आधा भूल गया, मिनिस्टर बन गया तो पहचानेगा ही नहीं तुम कौन खेत के मूली गाजर हो। और यदि कहीं प्रधानमंत्री हो गया तब तो बहुत खतरनाक हो गया। और जो लोग पद पा करके उनको भूल जाते हैं
जिनकी शुभ कामनाओं से, जिनके श्रम से इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, वह लोग जल्दी ही पद से नीचे भी उतर जाते हैं, नीचे भी उतर जाते हैं। इसलिए पद पाकर मद नहीं आना चाहिए। धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान न करो। धनवान बनना गुनाह नहीं। आपका भाग्य, आपका कर्म आपको धनवान बना सकता है। ये भी मत सोचो कि सब लूट लूट कर ही धनवान बने, ऐसा नहीं है। क्या तुम कम लूटना चाहते थे? तुमने भी लूटने की कोशिश बहुत किया, पर तुम खुद ही लूट गए। राम भगवान भी धनवान थे, सोने का भवन था, राजा थे। मध्य प्रदेश में एक संत जी मेरे सत्संग में आए। हिंदू धर्म के बहुत बड़े योद्धा है। मैं जानता नहीं था उनको। माइक दिया बोलने के लिए, तो इतना जबरदस्त गाया है उन्होंने कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, 56 भोग लगाइए, राजा राम आइए। बहुत दमदारी से गाया। तो मुझे लगा राम केवल राम नहीं थे, और राजा राम थे। जिसका भगवान राजा, कृष्ण भगवान के पास सोने की द्वारिका, तो तुम्हारे पास में कम से कम सुंदर भवन तो होना चाहिए। विष्णु भगवान के पास में गरुड़ विमान है, तुम्हारे पास में गरुड़ विमान नहीं, रावण के पास में पुष्पक विमान है, तो तुम्हारे पास कम से कम कार होना चाहिए। आज एक भक्त नई कार लाई, बोले आपको बैठना है। तो हमने कहा मेरी इच्छा तो ये है, रोज कोई ना कोई भक्त नई कार लाए, उसकी कार में बैठकर ही हम व्यास गादी जाएं। हर भक्त के पास कार हो, जहाँ सत्संग हो 1000 कार खड़ी हो, कोई भक्त हमारा पैदल हो। सत्य प्रकाश गुप्ता जी, शोभा देवी गुप्ता, गोंडा सेमरा गांव से आए। बोले गुरुदेव बहुत भटक गया, कल से चला हूँ, आज पहुँचा हूँ, ट्रेन व्रेन छूट गई, इधर उधर हो गई, क्या करूँ? तो हमने कहा कुछ मत करो, सत्संग सुनो। बोले कोई 9 बजे हमको भेज देगा। हमने कहा सब बन जाएगा, बैठो जाकर। बड़ी श्रद्धा से लोग आए दूर दूर से। ये सत्संग केवल बाराबंकी का सत्संग नहीं है, ये सत्संग अनेक जिलों के श्रोता यहाँ विराजमान है। सबके मन में भाव है, भक्ति है। बहू ने अपनी सासू को धक्का मारकर घर से निकाला और कहा वहीं गांव में रहना, यहाँ मत आना। बहू गर्भवती हो चुकी थी। सासू ने कहा तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये जन्म ले ले, इसका मुंह देख लो, उसके बाद में गांव जाऊं। नहीं नहीं, मुंह नहीं देखना है। कानी सासू का मुंह, अगर मेरे बच्चे पर नजर लग गई तो बच्चा भी बर्बाद हो जाएगा, मैं तो देखने नहीं दूंगी। अपमान करके बहू सासू को लौटाती है, रोती हुई अपने गांव आती है और 6 महीने बाद फिर पहुंच जाती है। कहीं से खबर मिली कि तुम्हारे पोता का जन्म हुआ है। हर सासू को अपने पोता पोती में बड़ा प्रेम होता है, बहुत मोह होता है। अपने पोता को देखने के लिए सासू फिर गांव से शहर आती है और अपने बेटे डीएम के घर पहुंचती है। बेटा तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बहू बहुत खतरनाक है। हर बहू चाहती है मेरे माता पिता की सेवा मेरी भाभी खूब करे। याद रखना, अगर भाभी सास ससुर की सेवा खूब करे तो तुम भी, तभी तुम्हारे माता पिता की सेवा होगी जब तुम अपने सास ससुर की सेवा करोगे। एक भाभी वहां बैठी है तुम्हारे मायके में,
उसके लिए तुम आशा रखती हो कि मेरे माता पिता को प्रेम से रखे, सेवा करे, भोजन दे। लेकिन तुम यहाँ ससुराल में भाभी बनी हुई हो, तुमको भी चाहिए कि जो ननद है वो यही चाहती है कि तुम भाभी बनकर उसके माँ बाप की सेवा करो। अगर सभी बहुएं अपने अपने सास ससुर की सेवा करने लग जाए तो याद रखना, कोई माता पिता भटकते हुए नहीं मिलेंगे, वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, सब मस्त घर में ही रहेंगे। सेवा कर दो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सेवा बहुत बड़ी चीज है। जो सेवा करते हैं उनको कितना सुख मिलता है वही जानते हैं। और सेवा करने से उन्नति भी होती है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाता। सासू अपनी बहू से कहती है, मेरे पोता का मुख दिखा दो, उसका मुंह देख लो। नहीं नहीं, इस कमरे में मत आना, दूर रहो। डांट कर फटकार कर सासू को धक्का मार कर निकाल दिया। सासू रो रही है, गांव वापस जा रही है, बहुत दुखी होती है। दोबारा वो सासू कभी आती नहीं। वो डीएम एक दिन सोचता है, जिस गांव में जन्म हुआ उस गांव के लोगों को थोड़ा मिल लूं, माँ को भी मिल लूँगा। आया गांव में मिलने के लिए, समाचार मिला कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। पुराने घर में पड़ी हुई माँ की लाश वो डीएम देखने के लिए गया। लाश के पास में एक चिट्ठी लिखी हुई रखी थी कि बेटा, तुम्हारी पत्नी ने और तुमने हमसे बहुत नफरत किया, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को, बहू को बता देना चाहती हूँ कि कानी मैं नहीं थी। काना तो मेरा बेटा था जो आज डीएम बनकर बैठा है। डॉक्टर ने कहा था कि कोई आंख अगर दे दे तो ये आंख वाला हो सकता है। तो मैं अपने बेटे को आंख वाला बनाने के लिए अपनी एक आंख दिया था, तब से मैं कानी हो गई और मेरा जो काना बेटा डीएम है ये आंख वाला हो गया। दुख इस बात का है कि मैंने आंख दिया, मुझसे इतनी नफरत। बहू ने नफरत किया। जिस बहू के पति को मैंने आंख वाला बनाया, उस बहू ने मुझको कानी समझकर धक्का मारकर दुख दिया। मैं तो मर रही हूँ, अब तुम ठीक से रहना, पति पत्नी सुखी रहो और पोता का ध्यान रखना, ख्याल रखना। चिट्ठी में उसके हस्ताक्षर थे। जब वो डीएम चिट्ठी को पढ़ता है, लाश के पास में बैठकर फूट फूट कर रोता है, सिर पीटता है कि धिक्कार है मुझे। काना तो मैं था, मेरे को आंख वाला बना गई जो माँ, स्वयं कानी हो गई और मेरी पत्नी ने उससे इतनी नफरत किया और मैं भी उसके बहकावे में आ गया और माँ की सेवा नहीं किया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। माँ मर चुकी है। अपनी पत्नी को डीएम बुलाता है, वो चिट्ठी दिखाता है, वो भी रोती है, पति भी रोता है, बेटा बहू दोनों रो रहे हैं। दफन संस्कार हो रहा है। गांव के लोग उनको कोस रहे हैं कि तुम्हें धिक्कार है, जिला को तो संभाला तुमने, लेकिन एक अपनी बूढ़ी माँ को तुम नहीं संभाल सके, ऐसे डीएम को धिक्कार है। याद रखना, अपने परिवार को भी संभालो। किसी में कोई कमी है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ये कहानी हमको सिखाती है, अपने बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सास ससुर जो बदरूप हो चुके हैं, जिनके शरीर की हड्डियां चमक रही हैं, खाल में झुर्रियां पड़ गई हैं,
चेहरा भी सुंदरता खो चुका है। ऐसे बूढ़े माँ बाप ही तुम्हारे घर के देवी देवता है। कठोपनिषद ऋषि श्वेता श्वेतोस्वर ऋषि कहता है, श्वेता श्वेतोस्वर उपनिषद का ऋषि कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ देवी का रूप है, उसके पैर छुओ, पूजा करो। पिता देवता का रूप है, उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर काम करो। और अतिथि भी देवता का रूप है, उसकी सेवा करो। आचार्य देव भव, और जो सद्गुरु देव हैं, जो हमें आचरण की शिक्षा देते हैं, उनकी पूजा करो। तो तुम स्वयं एक अच्छे इंसान बनोगे, भक्त बनोगे, महान बनोगे, और आपकी जिंदगी में सुख की बरसात होती रहेगी। दुख के ओले कभी नहीं गिरेंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा।